मेष राशि वालों, आने वाले सप्ताह के बारे में जब हम बात करें उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मंगल ने जब से आपकी मूल त्रिकोण की राशि मेष में प्रवेश किया है 11 मई से, उसके बाद में क्या कुछ परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ ऊर्जा आप लोग अलग से महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है कि गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ भी हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। आने वाला सप्ताह 18 मई से लेकर के 24 मई के बीच में क्या कुछ रहने वाला है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक ज़बरदस्त वाला योग बता दूं। 21 मई के दिन गुरु पुष्य योग बन रहा है। गुरु पुष्य योग जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो और गुरुवार का दिन आ जाए तब बनता है गुरु पुष्य योग। ये इस साल के अंदर सेकंड लास्ट गुरु पुष्य योग आ रहा है। इसके बाद में ये जून के अंदर आएगा और उसके बाद पूरे साल भर नहीं आएगा। माता लक्ष्मी का जन्म भी पुष्य नक्षत्र में होना ही माना जाता है। क्या कर सकते हैं इस दिन? इस दिन एक तो माता लक्ष्मी की आराधना जरूर से कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। कोई भी पैसे का लेन देन का काम हो, कोई नया काम शुरू करना हो, कोई भी शुभ काम करना हो तो इस दिन जरूर से कीजिएगा। ये सूर्य उदय से लेकर के और रात को यानी कि 12 बजे बाद में भी, ये जब 22 मई हो जाएगी तब 2:49 तक ये योग रहने वाला है। बहुत कम ऐसे दिन आते हैं जब गुरु पुष्य योग पूरे दिन भर चलता है। इसके अलावा पूजा, जप, तप, धर्म, दान, पुण्य कोई भी काम करना हो उसका कई गुना फल इस गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन मिलता है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। अब आगे की हमारी यात्रा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। सबसे पहले तो यही है कि आपके मूल त्रिकोण की राशि, आपके लग्न, आपकी राशि के अंदर मंगल महाराज आ चुके हैं और अब डिग्री वाइज थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आपको इनकी ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होगी। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मंगल वैसे तो दशम भाव से डायरेक्ट संबंध नहीं बना रहे हैं, लेकिन चौथे से, सातवें से और अपनी खुद की राशि जहां पे वृश्चिक राशि पड़ती है 8वें भाव से संबंध बनाते हैं। जब लग्नेश बली हो जाता है तब व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उसकी ऊर्जाएं अलग तरीके से बदलती हैं। ग्रहों के गुणों पर निर्भर करता है। जैसे मंगल जैसा ग्रह है तो ये क्या करता है, ये इंस्टेंट इम्पैक्ट देता है, बहुत जल्दी जो है प्रभाव देता है। आपने आज काम किया उसका रिजल्ट आज ही मिलेगा। ऐसा नहीं है शनि वाले फेज के अंदर कि लंबे बस चले जा रहे हैं, रिजल्ट कब आएगा पता ही नहीं है। तो अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपके लिए अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने का ये टाइम आया हुआ है। अपने व्यक्तित्व को निखारने का ये समय आया हुआ है। साथ ही के अंदर कोई भी अगर आपकी कोई इच्छा है कि यार चलो, जिसकी देखो जैसी पॉकेट अलाउ करती है, जिसकी जैसी आमदनी है वो वैसे ही असेट्स, वैसे ही प्रॉपर्टी में निवेश करता है। अगर आमदनी कम है तो 2 व्हीलर पे आता है, ज़्यादा है तो 4 व्हीलर पे आता है, और अच्छी है तो 4 व्हीलर के अंदर बहुत सारे जो सेगमेंट्स होते हैं उसके अंदर चला जाता है, और ज़्यादा अच्छा है तो घर, दुकान, मकान, गाड़ी खरीदता है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं चौथी दृष्टि मंगल की, क्योंकि सुख भाव पे पड़ रही है तो मंगल भी आप लोगों के लिए यहाँ से सुख का कारक बनते हुए प्रॉपर्टी असेट्स क्रिएट करने की योग बना रहा है। और मैं बात करूं आप लोगों के लिए कि अपनी जो करियर वाला जो स्थान है, आप लोगों का कर्म का क्षेत्र है, वहां भी आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो एक नई तरीके से इस समय निखर के आएगी। आपके अंदर एनर्जी बहुत होगी। तो आप क्या है कि कहते हैं ना कि काम नहीं है, मतलब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये काम कहाँ है, काम है ही नहीं, यानी कि जो काम मिला उसको फटाफट से पूरा कर दिया। अब नेक्स्ट जो है उस टास्क की तरफ हमें मूव करना है। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ में इस सप्ताह रहने वाला है। साथ ही के अंदर अगर आप देखें शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र बुध की राशि में है, बुध शुक्र की राशि में, ये भी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि दोनों ही जो हैं एक दूसरे के मित्र बनते हैं। हाँ, ये और बात है कि शुक्र तीसरे भाव के अंदर आए हुए हैं। तीसरा भाव शुभ ग्रहों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे गुरु भी हैं और ये 16 मई के बाद में वर्गोत्तमी हो चले हैं। वर्गोत्तमी का मतलब जब भी कोई ग्रह सेम राशि के अंदर नवमांश में ट्रांसफर हो जाता है तो वो ग्रह वर्गोत्तमी कहलाता है और अपने अच्छे फल देता है। तो गुरु भी अगर आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे होंगे तो अब से आप ये मान के चलिएगा 16 मई के बाद में गुरु भी अपना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों को देंगे। क्योंकि गुरु की दृष्टि देखेंगे तो आप लोगों के लिए सप्तम भाव के ऊपर पड़ती है, इसके अलावा नवम भाव पे और लाभ भाव के ऊपर पड़ती है। नवम भाव के ऊपर गुरु की खुद की ही मूल त्रिकोण की राशि है। तो यहां से भी आपके भाग्य के अंदर भी बहुत ज्यादा गुरु की वजह से परिवर्तन होने वाला है और अच्छा परिवर्तन होने वाला है। दो शुभ ग्रह भाग्य भाव को देखें तो भाग्य के अंदर उन्नति होती ही है।
ये और बात है कि शुक्र और गुरु आपस में शत्रुता रखते हैं, लेकिन अपना शुभत्व जो है वो जरूर से देंगे। राशि परिवर्तन योग हो रहा है तो शुक्र इस तीसरे भाव के साथ साथ में द्वितीय भाव का भी फल देंगे। बुध जो है धन भाव के साथ साथ में आपके पराक्रम, आपके मेहनत के भाव का भी फल देंगे। कहने का मतलब मंगल की ऊर्जा को मेहनत में काम में लीजिए, मेहनत से आप लोगों को भाग्य में परिवर्तन होगा। साथ ही के अंदर ये जो धन है और कुटुंब परिवार का भाव है, यहाँ पे भी आप लोगों को उन्नति जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके मित्र जो हैं सूर्य महाराज वो भी यहाँ पे बैठे हैं। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, आपकी जो अथॉरिटी है, आपका जो सामाजिक दायरा है परिवार कुटुंब के अंदर, उसमें भी पैठ बढ़ने वाली है। बुध का सूर्य के साथ में हो जाना एक बुधादित्य योग बनाता है ना। तो यहाँ से भी आप लोगों के लिए अच्छा ही समय आ रहा है। आपकी जो भाषा है, आपकी जो वाणी है, बस उसके अंदर थोड़ी सी मधुरता रखिएगा, क्योंकि मंगल की वजह से क्रोध जल्दी आ जाता है, अग्रेशन जल्दी आ जाता है। व्यक्ति क्या है, जरा जरा सी बातों के ऊपर इरिटेट हो जाता है। बस इतना सा थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी एसेट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब ज़्यादा चंद्रमा के गोचर से देख लेते हैं। 18 तारीख जैसे ही आएगी, 18 मई, क्योंकि अधिक मास भी प्रारंभ हो चुका है 17 मई से। 18 मई को चंद्रमा जो है आप लोगों के लिए वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा जो है उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। ठीक है जनाब। अब यहाँ से बुध, सूर्य और चंद्रमा, इन 3 ग्रहों का यहाँ पे योग बन रहा है। तो बुध का क्षमा कीजिएगा, सूर्य का मित्र ही बनता है चंद्रमा। तो आप लोगों के लिए यहाँ भी मैं ये कहूँगा कि धन संपत्ति से संबंधित अच्छे ही रिजल्ट आने वाले हैं। इसके बाद के जो 2 दिन है, यानी कि 19 और 20 मई चंद्रमा गोचर करेंगे मिथुन राशि के अंदर। यहाँ पे 20 मई के दिन चंद्रमा वर्गोत्तमी हो जाएंगे। जैसे गुरु वर्गोत्तमी है ना, वैसे चंद्रमा भी वर्गोत्तमी होंगे इस एक दिन के लिए। और गुरु और चंद्रमा की जब ये जो युति है बहुत ज़्यादा शुभदायी है। 3 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं एक साथ युति बना करके, लेकिन भाव तीसरा है। तो इससे घबराना नहीं है। इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि आपने जो एफर्ट किए ना इतने दिनों से, इतने जो मेहनत की है, उसका रिजल्ट आप लोगों को ज़रूर से मिलेगा। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे कि तो अगला ही भाव जो पड़ता है वो चंद्रमा का ही पड़ता है। यूँ तो अपने भाव से अगर हम देखेंगे तो 12वें चला गया, लेकिन फिर भी गुरु के साथ में आने से अपना शुभ प्रभाव आपको जरूर से देगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे कामों के अंदर अपनी एनर्जी को वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गुरु जब 3rd भाव में हो, वर्गोत्तमी हो जाए, चंद्रमा और शुक्र जैसे ग्रह आ जाए, तो व्यक्ति को होता ऐसा है कि वो जरा जरा से छोटे छोटे कामों के अंदर अपनी एनर्जी को जो है वेस्ट कर देता है। अब आप उसको थोड़ा सा विस्तार से ऐसे समझिए कि जैसे आप गए छोटे से किसी काम के लिए घर से बाहर, है ना, कोई राशन पानी का सामान लेने गए, या ऑफिस के काम से भी अगर आप गए तो रास्ते में कोई मिल गया, उससे बैठ के बात करने लगे, उसने कोई तीसरी बात बता दी, उसकी जगह पे चौथी जगह पे चले गए। तो आपका जो काम था वो था एग्जैक्टली आधे घंटे का, आपने लगा दिया उसमें 5 घंटे, लेकिन फिर भी अगर आप उसको देखेंगे रिजल्ट तो भी आपको नहीं मिले। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। तीसरे भाव के अंदर गुरु जो है ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है, और अब तो ये वर्गोत्तम में भी हो चले, ठीक है ना। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रेम प्रसंगों की तरफ। तो प्रेम प्रसंगों के में यहाँ तो देखिए इस भाव के अंदर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इस सप्ताह के जो आखिरी दिन है, यानी कि 24 मई का जो दिन आएगा, तब चंद्रमा आएंगे सिंह राशि के अंदर, केतु चंद्रमा के साथ में ये दोनों मिलेंगे। और यहाँ पे होता क्या है, ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रेम प्रसंग है उसके अंदर व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमेजिनरी हो जाता है, जरा जरा सी बातों को बहुत बड़ा बड़ा सोचने लग जाता है। जब ये समय निकल जाता है तो ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। तो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ लेके जाइए, नहीं तो क्या है कि जरा जरा सी बातों में इन्वॉल्व होने से रिलेशनशिप में थोड़ी सी गड़बड़ आ सकती है। चंद्रमा 2 दिन स्पेशली यहाँ पर रहेंगे। कौन कौन सी तारीख होगी, 22 और 23 मई की, जब चंद्रमा अपनी ही राशि के अंदर आएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को देखिए, वैसे तो क्या है, अगर अपनी माता के साथ में संबंध आपके मधुर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर छोटी मोटी खटपट चलती रहती है तो इस दिन विशेष ध्यान रखिएगा। माता जी को अगर आप हो सके, छुट्टी का दिन हो, आपके पास में समय हो, तो उनको लेके जाइए, किसी तीर्थ स्थल के ऊपर लेके जाइए, जो उनको पसंद हो वो जरूर से आप ये काम कीजिए। अगर उनको मंदिर वगैरह जाना अच्छा लगता है तो उनके साथ में जाइए। अगर खरीदारी करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से क्या है, चंद्रमा का पूर्ण रूप से सुख आप लोगों को प्राप्त होगा, और यहीं से आप लोगों के लिए जो संपत्ति निर्माण का जो समय शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। तो माँ का आशीर्वाद लीजिए, माता को प्रसन्न जरूर से कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूँ तो मंगल की सीधी दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ पे भी छोटी छोटी जो नोक झोंक है बस उससे थोड़ा सा बचना है, क्योंकि क्रोध व्यक्ति में थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, अच्छी ही चलनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी अगर गड़बड़ है तो अपने क्रोध में थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। देखिए बाहर का गुस्सा अगर घर में लेके आएंगे तो फिर तो थोड़ी समस्या पैदा हो गई। इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी कोई समस्या नहीं है। मंगल की दृष्टि 8वीं पड़ती है आध्यात्मिक और धर्म के भाव के ऊपर। तो यहाँ से मैं आपको कहूँगा कि
थोड़ा सा मेडिटेशन भी कीजिए, क्योंकि इस एनर्जी को हमें क्या है संभाल के रखना है। ये 40 दिन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। 11 मई से लेकर 21 जून तक मंगल यहीं रहेंगे, तो इस ऊर्जा को थोड़ा सा धर्म की तरफ, आध्यात्मिक तरफ भी लेके जाइए, ताकि मंगल थोड़े से प्रसन्न रहे। वैसे भी ये जो राशि है ये मंगल की शांति की राशि है, ठंडी राशि है, जल तत्व की राशि है, तो इसका उपयोग आप अपनी जो मानसिक जो आपकी स्थिति है उसका जो है अच्छे स्तर पे ले जाने के लिए कर सकते हैं। यानी कि थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा धर्म कर्म करें, भगवान की आराधना करें। भगवान जो हनुमान है उनकी आराधना कर सकते हैं, भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं उनकी आराधना जरूर से कीजिएगा, और ये गुरु पुष्य योग को भुलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आने वाला सप्ताह कुल मिला के आप लोगों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। काम को लेकर के बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 ग्रह, तीनों की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। कुछ की आपस में शत्रुता मित्रता है, तो डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो सकता है आपकी काम के अंदर। बस अपने कंसंट्रेशन को बना के रखिएगा, और आपकी जो ऊर्जा है उसको तितर बितर मत होने देना। मतलब अग्रेशन के अंदर अपनी एनर्जी को खराब नहीं करना है। अपने काम के अंदर इन्वॉल्व कीजिए, आपका काम जरूर से होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे जरूर से करूंगा, आप आते हैं देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए। एक और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।